हाय बच्चों। तो आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर का नया लेक्चर नंबर 4। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना ड्यू टू स्पेयर। स्पेयर के कारण आज पोटेंशियल निकालना देखेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और हमारे पास पोटेंशियल था उसके मध्य रिलेशन देखा था, उसके ऊपर क्वेश्चन भी किया था, बढ़िया तरीके से फेल के साथ में बताया था। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए, उसी नए कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए करते हैं लेक्चर को स्टार्ट। माय नेम इज मनोज जंग एंड दिस इज योर क्यूट सा प्यारा सा चैनल स्टूडेंट वाला। इसके अंदर आज के लेक्चर में हम होलो स्फीयर के बारे में देखेंगे, सॉलिड स्फीयर के बारे में देखेंगे। ये लेक्चर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी देख चुके हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर्स के दो चैप्टर था उसका लेक्चर बनाया था, उसमें भी हम देख चुके हैं। वहाँ पर भी आपको बढ़िया तरीके से बता रखा है कि जो हमारे पास सॉलिड और होलो स्फीयर आते हैं उनके कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो किस प्रकार से हमें प्राप्त होते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके अंदर आपको बता रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला जाता है। और यहाँ पर भी हम आपको बताएंगे पोटेंशियल, डायरेक्ट यहाँ बताएंगे पोटेंशियल निकालना कैसे निकाला जाता है। तो देखिए किसके अंदर आपको बताते हैं, इसको हम थोड़ा बहुत तो उस लेक्चर से फेल करवाएंगे आपको, ताकि आपको ये न महसूस हो कि हमने वो लेक्चर लिया नहीं। तो देखो इसके अंदर आपको क्या करना है, आपके लिए देखो इसके अंदर हेडिंग लगाएंगे हम। हेडिंग किसका लगाएंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए स्पेयर। एक स्पेयर के कारण हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, लेकिन इसके स्पेयर है उसके बारे में पोटेंशियल निकालने से पहले इससे पहले हम स्पेयर के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, जो हम प्रीवियस लेक्चर जो चैप्टर था उसके लेक्चर में भी ले चुके हैं। तो यहाँ पर हम दोबारा से ले लेते हैं एक बार फिर से, ताकि आपको बढ़िया तरीके से फील आ जाए। तो इसके अंदर क्या फील लेना आपको पता है स्पेयर होता है। स्पेयर हमारे पास दो प्रकार से निकल कर आता है। स्पेयर कितने प्रकार के आएगा सर, दो प्रकार। सर स्पेयर दो प्रकार के होते हैं, हाँ स्पेयर दो प्रकार के होते हैं। एक तो हमारे पास आता है होलो स्पेयर, एक तो हमारे पास क्या आएगा, होलो स्पेयर आता है, ठीक है। और एक हमारे पास आता है सॉलिड स्पेयर, एक हमारे पास आएगा सॉलिड स्पेयर। अब ये होलो स्पेयर होता है, इसका कई बार हमें सेकंड नाम भी दे देता है कि इसके लिए होलो स्पेयर को आपको ये भी बोल देता है थिन सेल भी बोल देता है। क्या बोल देता है, थिन सेल भी बोल देता है। होलो स्पेयर को क्या भी बोल देता है, थिन सेल भी बोल देता है। क्या सर सॉलिड स्पेयर को नहीं बोलेगा, नहीं ये नहीं बोलेगा। ये क्या आता है, स्वभाव में थोड़ा कड़वा होता है, इसके कारण इसका एक ही नाम होता है। थोड़ा मीठा होता है तो इसके कारण यहाँ पर इसके दो नाम पड़ गए। अब इसके अंदर आपको ये वाला दे या फिर ये वाला दे, हम इसके अंदर जो देखेंगे आपको दोनों के लिए सेम आएगा। और इसके अंदर भी देखते हैं। अब हमारे पास जो स्पेयर आते हैं, सॉलिड प्राप्त हो गया, हमें होलो प्राप्त हो गया। इसके अंदर भी हमारे पास टाइप्स प्राप्त होते हैं क्या, तो इसके अंदर भी हमें क्या प्राप्त होंगे, टाइप्स प्राप्त होंगे। इसका आंसर होगा यस, हमारे पास इसके भी टाइप्स होंगे। तो इसके अंदर एक आता है कंडक्टर होलो स्पेयर, और एक आता है हमारे पास नॉन कंडक्टर होलो स्पेयर, ठीक है। कंडक्टर होलो स्पेयर को मेटेलिक भी बोला जाता है। क्या भी बोला जाएगा, मेटेलिक, या फिर इसको यह भी बोल सकते हैं, मेटेलिक भी बोल सकते हैं, कंडक्टर भी बोल सकते हैं। नॉन कंडक्टर को और क्या बोला जा सकता है, डाइइलेक्ट्रिक बोला जा सकता है, ठीक है, डाइइलेक्ट्रिक बोला जा सकता है। इसके अलावा इसको क्या बोला जा सकता है, इसके अलावा इसको बोला जाता है इंसुलेटर, ठीक है। इसके अंदर आ सकता है होलो स्पेयर, ये आ जाएगा होलो स्पेयर, ये भी आ जाएंगे होलो स्पेयर, ठीक है। हमें ये पता चल गया है कि होलो स्पेयर के पास हमारे पास दो टाइप्स मिलेंगे। एक तो कंडक्टर होलो स्पेयर मिलेगा, एक नॉन कंडक्टर होलो स्पेयर मिलेगा। नॉन कंडक्टर को डाइइलेक्ट्रिक भी बोल, नॉन कंडक्टर और कंडक्टर दो प्रकार के हमारे पास होलो स्पेयर आते हैं। इसी प्रकार से सॉलिड के अंदर भी हमारे पास क्या आते हैं, दो प्रकार के आएंगे। एक तो कंडक्टर बोल दो या कंडक्टिंग बोल दो, एक आएगा हमारे पास नॉन कंडक्टर, ठीक, ये प्राप्त होते हैं। अब सर ये तो बता दिया कि होलो स्पेयर के इतने प्रकार हो गए, टाइप्स ऑफ होलो स्पेयर, टाइप्स ऑफ सॉलिड स्पेयर, लेकिन एक्चुअल में ये होलो स्पेयर और सॉलिड स्पेयर होता क्या है, तो वो देखते हैं। ये हमारे पास क्या आते हैं, स्पेयर आते हैं। इसके लिए स्पेयर बना लिया और एक ये इसके लिए स्पेयर बना लेते हैं, ठीक है। दोनों क्या है, स्पेयर आ गए। ये 3D का है, ठीक है, ये दोनों स्पेयर है। तो हमारे पास होलो स्पेयर या थिन सेल वो होता है जिसके हमारे पास सरफेस पर चार्ज मिलता है, जिसकी सरफेस पे चार्ज मिले, चार्ज एट सरफेस, ठीक है। चार्ज कहाँ रहेगा, चार्ज सरफेस पर रहता है, वो हमारे पास क्या आता है, होलो स्पेयर निकल कर आता है। सॉलिड स्पेयर, सॉलिड स्पेस में क्या आता है, चार्ज होता है, वो क्या होता है, पूरे वॉल्यूम पर रहता है, चार्ज एट होल वॉल्यूम। तो चार्ज प्रेजेंट एट होल वॉल्यूम, पूरे वॉल्यूम के ऊपर, पूरे होल वॉल्यूम के ऊपर हमारे पास क्या मिलेगा, चार्ज मिलेगा। तो चार्ज इसमें क्या रहेगा, चार्ज एट होल
वॉल्यूम, ठीक है, जिसमें चार्ज पूरी वॉल्यूम के ऊपर चार्ज रहता है। जैसे कि पास मेरे पास ये क्या है, ये मेरे पास एक स्पेयर है, देखो इसको ध्यान से देखो, ये आपके पास फील करो, इसके ऊपर ये मेरे पास एक क्या है, गोला, ये पास मेरे पास क्या आ गया है, एक गोला आ गया है। अब इस गोले को देखो, यदि मैं इस गोले के सरफेस पर क्या कर देता हूँ, चार्ज लगा देता हूँ, अंदर क्या है, कुछ भी नहीं, खोखला है पूरा, अंदर कुछ भी नहीं है। जैसे मेरे गुब्बारे को फुला लिया, एक बार गुब्बारे को मान लो ये स्फीयर है, उसके सरफेस पर मैं चार्ज देता हूँ, अंदर से पूरा खोखला है, तो वो क्या आ जाएगा, होलो स्फीयर का काम करेगा। वहीं गुब्बारे के अंदर से मैं मटेरियल डाल देता हूँ, गुब्बारे के अंदर क्या कर देता हूँ, मटेरियल डाल देता हूँ, या फिर मान लो कि मेरे अंदर मेरे पास क्या कोई है, बॉल है, मेरे पास क्या बॉल है, उस बॉल जैसे कि अंदर आते हैं क्रिकेट के अंदर खेलते हैं, तो वो बॉल ले लेता हूँ, वो अंदर से क्या पूरी भरी हुई है, तो उसके अंदर भी हमारे पास क्या मिलेगा, मेटल मिलेगा, उसके अंदर भी मेटल मिलेगा, तो वहाँ चार्ज है वो पूरे सरफेस पर भी रहेगा और इनसाइड भी रहेगा। इसके कारण इसके पूरे वॉल पर में क्या मिलेगा, चार्ज मिलेगा, पूरे वॉल पर चार्ज मिलेगा। तो इसके कारण हम इसको क्या बोलेंगे, इसके कारण इसको हम सॉलिड स्फीयर बोलेंगे। ये बात पता चल गई। अब इसके बाद में देखो, जो कंडक्टर होता है वो नॉन कंडक्टर होता है, और जो कंडक्टर सॉलिड स्फीयर होता है, इन तीनों के कारण जो हम पोटेंशियल निकालेंगे वो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, सेम प्राप्त होगा। मतलब या तो आप कंडक्टर के लिए, या फिर नॉन कंडक्टर होलो स्फीयर के लिए, या फिर कंडक्टर सॉलिड स्फीयर के लिए जो हम पोटेंशियल निकालते हैं, कंडीशंस के अंदर क्या होते हैं हमारे पास, इनसाइड आउटसाइड सरफेस के लिए जो कंडीशन है, उन कंडीशन के लिए जो हम स्फीयर के लिए क्या निकालते हैं, हम स्फीयर के लिए पोटेंशियल निकालेंगे। तो वो पोटेंशियल कंडक्टर सॉलिड स्फीयर और नॉन कंडक्टर होलो स्फीयर और कंडक्टर होलो स्फीयर के लिए हमारे पास क्या निकल कर आएगा, सेम निकल आएगा। एक डिफरेंट होगा, कौन सा डिफरेंट होगा, नॉन कंडक्टर वाला हमारे पास डिफरेंट निकल कर आता है। इसके अंदर हमारे पास इसका सेम क्यों है, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इनसाइड हमारे पास क्या नहीं होता, कंडक्टर में इनसाइड हमारे पास किसी भी प्रकार की कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होती हैं कंडक्टर के इनसाइड हमारे पास। बढ़िया तरीके से, ये और भी बढ़िया तरीके से मैंने इसको आपको उस लेक्चर के अंदर बता रखा है। आपको इतना ध्यान रखना है, जो हमारे पास होलो स्फीयर आता है, होलो स्फीयर के दोनों प्रकार, टू टाइप्स, और सॉलिड स्फीयर का कंडक्टर टाइप्स, इन तीनों का हमारे पास जो पोटेंशियल निकल कर आते हैं कंडीशंस के लिए वो सेम रहेगा। ठीक है, सिर्फ एक कंडीशन चेंज होगी, कौन सी के लिए, नॉन कंडक्टर सॉलिड स्फीयर के लिए। ठीक, और ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी यही रखता है इसके अंदर यहाँ के लिए, और वहाँ पर गॉस लॉ के लिए ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो अब इसको आप पॉज करेंगे, इसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं और नोट करेंगे इसको। फिर हम स्टार्ट करते हैं जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू होलो स्फीयर, कंडक्टर होलो स्फीयर, नॉन कंडक्टर होलो स्फीयर एंड कंडक्टिंग होलो स्फीयर एट आर पॉइंट, एट डिस्टेंस आर पॉइंट पर हम क्या करते हैं, इनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। ठीक है, साथ में लिख लेंगे चार्ज ओनली एट सरफेस, चार्ज कहाँ पर रहता है, चार्ज एट ओनली सरफेस, इसमें चार्ज सिर्फ सरफेस पर रहता है, और उसमें चार्ज हमारे किसके ऊपर मिलेगा, वॉल्यूम पर चार्ज मिलता है। ठीक है, अब इसको नोट करेंगे। टूटे जैसे कोई सपना, जग सुना सुना के। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू होलो स्फीयर, होलो स्फीयर में कौन कौन से आ जाएंगे, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, जिसकी रेडियस हमारे पास आर रहती है, और इसके साथ में ही एंड सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, उसकी भी रेडियस हमारे पास कितनी है, आर, एट डिस्टेंस आर, यहीं पे लिख देते हैं एट डिस्टेंस आर डिस्टेंस पर हम क्या निकालेंगे, हम इनके कारण निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। ठीक है, अब इसको देखो आप, इसके अंदर ये हमारे पास एक क्या आ गया, गोला आ गया। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या रहता है, चार्ज
पूरे वॉल्यूम पर रहेगा। इसके लिए दो कंडीशन देखेंगे, इनसाइड आउटसाइड, और एक सरफेस के लिए वो इसके अंदर ही आ जाएगी। ठीक, तो इसके अंदर हम यहाँ पर एक बात लिख लेंगे, चार्ज एट, यहाँ पर लिख लेंगे चार्ज एट ओनली, क्या बात है सर, ओनली सरफेस। चार्ज किस पे रहेगा, सिर्फ सरफेस पर रहता है। तो चार्ज क्यों चार्ज है, वो क्यों चार्ज हम इसकी सरफेस पर क्या कर देते हैं, इसकी सरफेस पर हम इसको डेराइव कर देते हैं, फैला देते हैं। ये हमारे पास स्फीयर है और स्फीयर की रेडियस हमको दे रखी है, स्फीयर की रेडियस आपको दे रखी है आर। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। एक हमारे पास स्फीयर है, स्फीयर की रेडियस, जिसकी रेडियस आर है, और इस पर क्यों चार्ज आपको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब इसके अंदर हम पहला केस ले लेते हैं, 8 आउटसाइड, 8 आउटसाइड। आउटसाइड के लिए निकालते हैं डिस्टेंस आर। जब यह आर डिस्टेंस है वो कहाँ रहेगी, आर डिस्टेंस आउटसाइड पर पी पॉइंट पर निकालते हैं, ये डिस्टेंस आर आ जाएगी, ये सरफेस हो गया। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, यहाँ पर क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो इस कंडीशन में आर क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, और ये स्मॉल आर क्या रहेगा, छोटा रहेगा इस कंडीशन में। तो ठीक है, एक बात हमें पता होना चाहिए, ये ई क्या हो गया, आउटसाइड हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो आउटसाइड के लिए हमारे पास कितनी निकल कर आती है, वो हमारे पास KQ/R² निकल के आती है। KQ/R² इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड ये निकल कर आती है, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर निकालना क्या है, पोटेंशियल निकालना है। हमें पता है कि हमारे पास पोटेंशियल जैसी कोई राशि डिफाइंड नहीं है। हमारे पास डिफाइंड क्या है, हमारे पास डिफाइंड है पोटेंशियल डिफरेंस। हमने इसी को प्रीवियस लेक्चर में बढ़िया तरीके से आपको बताया था कि हमारे पास पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी जैसी कोई राशि डिफाइंड ही नहीं है। हमारे पास क्या डिफाइंड है, पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इस प्रकार से राशियाँ डिफाइंड होती हैं। वो तो हमारी सुविधाओं के लिए हम इसको बना लेते हैं। तो हमारे पास क्या पता है, हमारे पास डिफाइंड है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, क्या होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अपॉन Q0 चार्ज या टेस्ट चार्ज। एक तो ये होता है, और एक इसके अलावा हम क्या जानते हैं, रिलेशन बिटवीन, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, रिलेशन बिटवीन, यहाँ लिख देता हूँ मैं, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के मध्य हमारे पास क्या आता है, एक रिलेशन आता है, उसको हम लिख रहे थे डेल वी लिख दो या डी वी लिख दो, ठीक है। डेल वी इक्वल टू समाकलन ऑफ नेगेटिव समाकलन हो ई डॉट डी आर, ये हमारे पास आता है, इसको डी वी लिख दो, ठीक। ये हमारे पास निकल कर आता है, ठीक है। यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या आता है, ये इस प्रकार से निकल कर आता है रिलेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन तो हमारी सुविधा के लिए कर रहे थे हम, लेकिन हमारे पास इस प्रकार से आता है एक तो रिलेशन, और इसको इंटीग्रेशन के रूप में देखते हैं। तो हम इंटीग्रेशन के रूप में क्या देखा था हमने, इसको V1 देखा था और इसको V2 देखा था, और यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या था, इन्फिनिटी टू R, या फिर किस प्रकार से कर रहे हैं वो वहाँ पर देखा था, ठीक है। यहाँ पर ये क्या था, इनिशियल, और ये क्या था, फाइनल पॉइंट था। इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रिलेशन से लिखेंगे dV इक्वल टू नेगेटिव ऑफ E डॉट डी आर हमारे पास निकल कर आता है, ठीक। अब हम मान लेते हैं, एज्यूम दैट, इसके अंदर सबसे बड़ी बात निकाली जाती है कि हम इसको पहले इनिशियल पॉइंट कहाँ पर माना जाता है, इनिशियल पॉइंट माना जाता है इन्फिनिटी पर, और इन्फिनिटी पर माना जाएगा तो R हमारे पास क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, सॉरी इस R1 हमारे पास इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इन्फिनिटी पर हमारे पास पोटेंशियल 0 निकल कर आता है, इन्फिनिटी पर पोटेंशियल हमारे पास क्या निकल कर आएगा, 0। तो इनिशियल पर पोटेंशियल हमारे पास 0 आ जाएगा। तो V इनिशियल और V फाइनल कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से लेकर R डिस्टेंस तक करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला यहाँ पुट कर देते हैं। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, V आएगा, और V फाइनल माइनस ये आ जाएगा, और इसके बाद में E, इसको लिखेंगे समाकलन, ये आ जाएगा इन्फिनिटी टू R। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास KQ/R² dr, ठीक है, ये आ जाएगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पर डॉट वेक्टर है, डॉट है, तो इसका क्या करेंगे। तो डॉट देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है पॉजिटिव चार्ज के कारण इसी प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, और इसी डायरेक्शन में R वेक्टर है, तो ये हमारे पास एंगल कोस एंगल क्या आ जाएगा, 0 डिग्री, कोस थीटा हमारे पास 0 डिग्री आएगा, तो उसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पर इस प्रकार से लिख दोगे। यहाँ पर यदि समझ में नहीं है तो मैं यहाँ बना देता हूँ इसको, E वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इक्वल टू E डी आर
कोस 0 डिग्री, तो इक्वल टू ई डी आर बचेगा हमारे पास। ठीक है, इसको आप नोट करेंगे। अब बायोलॉजी वाले बच्चे हैं कि ये सोचेंगे कि यहाँ पर ये इंटीग्रेशन वाला क्या गेम है, तो इंटीग्रेशन वाला गेम है जो ये सांप की तरह है। आपको 11th क्लास में बताया था कि जो सांप की तरह होता है और उसके अंदर हम कुछ ना कुछ वैल्यूज पुट करते हैं, तो इसके अंदर सांप की तरह नहीं है, इंटीग्रेशन होता है सांप की तरह। सर सांप तो ऐसे चलता है, ठीक, तो सांप की तरह आ गया। सांप के अंदर क्या आ गया, इसके अंदर इन्फिनिटी टू आर। हम इसके अंदर पोटेंशियल में आपको एक बात याद रखनी, इस चैप्टर में यह ध्यान रखना है कि आपको पोटेंशियल ज्ञात करना है तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आना होगा। क्या करना है, एक इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक आना होगा, और वही हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आता है। यदि यहाँ पर हमें पोटेंशियल ज्ञात करना है तो एक पॉइंट पर हम इन्फिनिटी ज्ञात कर लेते हैं, एक पर क्या कर देते हैं, इन्फिनिटी कर देते हैं, और इन्फिनिटी पर हमें पता है वहाँ पर 0 होगा। ये बहुत बड़ा क्या एजम्पशन होता है, इसके अंदर क्या होता है, बहुत बड़ा एजम्पशन होता है फिजिक्स के अंदर, वो बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक, अब इसके अंदर ये बात होती है, अब ये बात यहाँ पर इसके अंदर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, अपर लिमिट वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ठीक है, वी फाइनल क्या था, इसके अंदर इन्फिनिटी था, मैं यहाँ पर पुट कर दूँ, वी फाइनल हमारे पास इन्फिनिटी था, और वी इनिशियल हमारे पास क्या था, वी फाइनल हमारे पास पी पॉइंट पर लेके आना है, और वी इनिशियल हमारे पास इन्फिनिटी, तो पी पॉइंट और इनफी आ जाएगा इन्फिनिटी पर, तो इक्वल टू के क्यू आ जाएगा बाहर, नेगेटिव ऑफ के क्यू, और इसका आ जाएगा -1/r, इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये आ जाएगा इन्फिनिटी टू r। इसको आगे फॉल आउट करेंगे तो वी इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो ये वी पी इक्वल टू माइनस का के क्यू अपॉन वैल्यूज पुट करेंगे तो -1/r, तो वी पी इक्वल टू के क्यू अपॉन r हमारे पास निकल कर आ जाएगा। कुछ नहीं है, बस इसके अंदर आपको क्या कैलकुलेशन करनी है। बस ध्यान रखने वाली बात क्या है, ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पता होना चाहिए, ये रिलेशन पता होना चाहिए। ये रिलेशन पता है तो आपको क्या कर सकते हो, ये रिलेशन पता है तो आप इसके अंदर आसानी से निकाल सकते हो। इसीलिए मैंने प्रीवियस लेक्चर रिलेशन वाला दिया है, इसके अंदर बढ़िया तरीके से आपको बताया। और बाद में आपको क्या करना है, इनिशियल पर आपको पोटेंशियल ये 0 मानना है, इसको आगे इस प्रकार करते चले जाएंगे। अब ये बात आपको पता चल गई, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ये है इन, और आउटसाइड पोटेंशियल ये है। तो पोटेंशियल क्या कर रहा है, डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है, मतलब जैसे जैसे हम दूर जाएंगे पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज करता जाएगा। जैसे जैसे हम इस चार्ज से स्फीयर से दूर जा रहे हैं तो हमारे पास क्या करेगा, पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। इसका दूसरा मीन्स देखो, इसके अंदर ये नहीं आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। प्रीवियस लेक्चर में भी मैं यही बात बोलते आ रहा था कि इन द डायरेक्शन पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ से भी ये बात प्रूफ हो गई। तो इसके कारण मैं आपको ये बात बोल रहा था कि वहाँ पर ये बात आप सुनहरे अक्षरों से लिख दो, जिस प्रकार से इतिहास लिखा जाता है सुनहरे अक्षरों से, वहाँ अपने माइंड पे लिख लो कि पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारे पास इनसाइड और आउटसाइड प्राप्त हो गया। अब यहीं पर हम सरफेस का भी पॉइंट देख लेते हैं, सेकंड 8 सरफेस। ठीक है, सरफेस का इसलिए यहाँ पर देख रहे हैं क्योंकि इसी से रिलेटेड आ जाएगा, कोई इसके अंदर हमें इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं। सरफेस पर हमारे पास पॉइंट क्या आ जाता है, R इक्वल टू कैपिटल R आ जाता है, R इक्वल टू R। तो इसके अंदर लिखेंगे V एट सरफेस इक्वल टू के क्यू अपन R की जगह कैपिटल R लिख देंगे, ये हमारे पास सरफेस आ जाएगा। मतलब सरफेस पर है वो आपको ये पोटेंशियल आपको जितना मिलता है उतना कांस्टेंट रहेगा, उसके अंदर कोई इश्यू नहीं है। ये आप पॉज करके नोट करेंगे। इसके बाद में हम देखते हैं V पोटेंशियल एट इनसाइड देखते हैं। ठीक है, अब सर इनसाइड पोटेंशियल ये तो सर हम आसानी से कर देंगे, हमें पता है, हमने पढ़ा है आपका वो लेक्चर, उसके अंदर बढ़िया तरीके से आपने बताया कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो 0 होगी, तो इनसाइड पोटेंशियल भी हमारे पास 0 निकल कर आएगा। देखते हैं अभी आएगा नहीं आएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्या करता है, क्या कहता है, अभी देख लेते हैं उस बात को भी। V इनसाइड आपके पास 0 आता है या नहीं आता है। ठीक है, V फाइनली, तो चलो देखते हैं आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या, आपने क्या सीखा कॉन्सेप्ट से। अब क्या कर रहे हैं हम, अब कर रहे हैं सर हम इनसाइड निकालेंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, इनसाइड निकाल देते हैं, तो 8 इनसाइड, तो इनसाइड के अंदर क्या आ जाएगा, R छोटा हो जाएगा, यहाँ कहीं मैं निकाल देता हूँ इस वाले पॉइंट पर, तो ये R आ जाएगा, ये P पॉइंट हो जाएगा, और ये टोटल डिस्टेंस तो हमें पता ही R है, इस पॉइंट पे निकालना है।
अब इसके ऊपर निकालते हैं वही वी फाइनल वी इनिशियल, ठीक है, ये हमें पता था, इसके अंदर यहाँ पर कोई यूज नहीं होने वाला, ठीक है। अब इसके अंदर निकालते हैं, यहाँ पर ये भी हटा देता हूँ, वी इनसाइड का फॉर्मूला लगा देता हूँ। वी इनसाइड हमें क्या पता था, वी इनसाइड हमें पता था कि सर वी इनसाइड हमेशा 0 आता है। अब इसके अंदर से 0 रखेंगे तो 0 का तो यहाँ कोई मतलब ही नहीं निकल कर आ रहा है, पोटेंशियल हमारे पास 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कैसे आएगा, चलो अब देखते हैं। अब इसके अंदर देखो पोटेंशियल क्या है, यहाँ पर ये क्या हम इन डिफरेंशिएशन कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे, डिफरेंशिएशन कर रहे थे, लेकिन वो हम यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लगता है डिफरेंशिएशन का, वो क्या लगता है, डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट ये लगता है हमारे पास कि हमारे पास जो डिक्रीज या इंक्रीज हो रही है वो कंटिन्यूस होनी चाहिए, जो डिक्रीज या इंक्रीज हो रही है वो कंटिन्यूस होनी चाहिए। अभी तक पीछे हम जितना भी देखें कि हमारे पास कंटिन्यूस डिक्रीज करता चला जाता है या कंटिन्यूस हमारे पास इंक्रीज करता हुआ चला जाता है, लेकिन यहाँ पर देखना, यहाँ पर देखो, यहाँ 0 बता रहा है कि पर 0 बताने के बाद एकाएक यहाँ पर क्या करता है, बढ़ जाता है, एकाएक यहाँ पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाती है, मतलब कंटिन्यूस नहीं थी, मतलब कंटिन्यूस नहीं, कंटिन्यूस कब होगी, मतलब कि सर इस गोले की सरफेस के अंदर अंदर तो हमारे पास कंटिन्यूस है, मतलब 0 फिक्स पता है, उसके बाद में कोई सरफेस पे क्या हो जाती है, बढ़ जाता है। तो इस बार हम क्या करेंगे, इन्फिनिटी से नहीं लेकर आ सकते, क्यों नहीं लेकर आ सकते, क्योंकि सर यहाँ पर तो 0 है ही, फिर यहाँ पर एकाएक बढ़ गई, फिर हमारे पास फिर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर रही है, ये क्या है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं प्राप्त होता है। मैथ वाले बच्चों को अच्छे से पता है, वहाँ पर उनको पता है कि इंटीग्रेशन होता है वो कंटिन्यूस फंक्शन का किया जाता है, डिसकंटिन्यूस फंक्शन का नहीं किया जाता। अब बायोलॉजी वाले बच्चे हैं तो वो ध्यान रखेंगे, इस जो हमारे पास हम जो सांप वाला इंटीग्रल लेकर आते हैं, सांप वाली ये क्रिया विधि लगाते हैं, वो किस पे लगाएंगे, सिर्फ कंटिन्यूस के लिए। आप यहाँ पर किसी प्रकार का कंटिन्यूस नहीं प्राप्त होता है तो क्या नहीं, यहाँ पर इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, तो कौन सा रिलेशन लगाएंगे, तो यहाँ पर इस रिलेशन के लिए हमने एक रिलेशन ये इसका स्वरूप फॉर्म देखा था कि यहाँ देखा था डेल बी इक्वल टू, क्या देखा था, डेल बी इक्वल टू ई डॉट डेल आर, ई डॉट डेल आर, इसी से तो वो निकाला था। अब सर आप समझ में आया सर रिलेशन, इतने टाइम से हमें वो सर समाकलन ये क्या कर रहे थे पता ही नहीं चल रहा था, लेकिन अब समझ में आया। तो वही तो उसी लेक्चर को आगे हमने बढ़ाया था, तो ये बातें इसी से तो वो बात निकाली थी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको वो लेक्चर में बढ़िया तरीके से बता रखा है। अब इसकी बात करते हैं, अब इसकी बात करते हैं, तो हमें पता चल गया यहाँ पर डिसकंटिन्यूस आ गया, तो हम क्या करते हैं, पोटेंशियल के लिए डी वी इक्वल टू ई वेक्टर नेगेटिव ऑफ ई वेक्टर डॉट डेल आर लिख देते हैं। अब इनसाइड की बात कर रहे हैं, ठीक, यहाँ तक तो हमें पता है, लेकिन इसके अंदर नहीं पता, तो इस बार क्या करते हैं, इस बार किसी पॉइंट चार्ज को क्या करता हूँ, सरफेस के जस्ट इनसाइड से लेकर सरफेस से, मतलब ना तो सरफेस से दूर लेना है ना सरफेस पर लेना है, मतलब सरफेस के एकदम से बिल्कुल पास में, जैसे देखो यहाँ पर एकदम बिल्कुल पास में लेना है, सरफेस के एकदम से बिल्कुल पास, गौर से देखो, एकदम से बिल्कुल पास में लेना है, मतलब कि इसकी डिस्टेंस आर ही हो जाएगी, इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, आर ही हो जाएगी। तो कहाँ से, इस प्रकार मैं लेकर आऊँगा वी फाइनल, तो वी फाइनल क्या है हमारे पास, पी पॉइंट पर लेके आना है, वी इनिशियल क्या हमें सरफेस से लेके आना है, मतलब एक सरफेस ही हो गया, सरफेस से नहीं लेकर आए लेकिन सरफेस लेकर आ रहे हैं, मतलब क्या हो गया सर, क्या बोलना चाह रहे हो कि सरफेस पर नहीं है लेकिन सरफेस से लेकर आ रहे हैं, मतलब कि सरफेस के जस्ट पास्ट में ऐसा पॉइंट लेंगे जो सरफेस के पास बिलोंग कर रहा है, टेंस टू सरफेस हो जाएगा, तो इसके लिए सरफेस आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कितनी, इनसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अभी देख लेते हैं सर कितनी आती है, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यह डॉट हट जाएगा और कोस 0 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोस 0 डिग्री, और कोस 0 का वाल 1 होता है वैल्यू, ठीक, तो यहाँ पर वी पी इज माइनस वी एस इक्वल टू 0 आ जाएगा, वी इनसाइड हमारे पास क्या प्राप्त होती है 0, तो यहाँ वी पी माइनस वी एस बराबर यह आ जाएगा, तो वी पी बराबर वी एस, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वी पी पॉइंट पर, क्या है आर डिस्टेंस पर पी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, तो वो क्या आ गया वी सरफेस, तो सरफेस के ऊपर कितना था हमारे पास, के क्यू अपॉन कैपिटल आर, के क्यू अपॉन कैपिटल आर, तो इसके अंदर हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें यह प्राप्त हुआ कि सर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 है, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारे पास क्या है 0, लेकिन इनसाइड हमारे पास पोटेंशियल है, वो है पोटेंशियल है, लेकिन कितना है, कांस्टेंट है,
पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ इस पॉइंट पर ले लो या इस पॉइंट पर ले लो, इस पॉइंट पर ले लो, इस पॉइंट पर ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो, सभी के लिए KQ/R रहेगा, वो इस डिस्टेंस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। यही तो बात इसके अंदर बढ़िया तरीके से थी कि इसके अंदर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो रहेगा, लेकिन पोटेंशियल है वो पोटेंशियल रहेगा लेकिन कांस्टेंट रहेगा। पोटेंशियल रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। देखो V इनसाइड हमारे पास कितना आ जाएगा, V इनसाइड ही है ये, इससे का V इनसाइड आ जाएगा। और V आउटसाइड कितना था, V आउटसाइड हमारे पास था KQ/R, ठीक है। और V सरफेस क्या था, यही V सरफेस था हमारे पास। तो देखो ये तो R पे डिपेंड कर रहा है लेकिन ये R पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो इसका मैं आपको यहाँ ग्राफ भी बनाकर दिखा देता हूँ। ग्राफ में दिखा देते हैं, ये R डिस्टेंस ले लेते हैं और इधर ले लेते हैं हम V पोटेंशियल, और इसका यहाँ पर मैं क्या बना देता हूँ, ये स्फीयर बना देता हूँ। इसका ही ग्राफ बनाते हैं, इसका ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ इस प्रकार से लेकर आएंगे। ये पोटेंशियल हो गया। अब हमें क्या पता है, यहाँ पर ये सरफेस है, तो इस सरफेस वाले पॉइंट को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। ये सरफेस वाला पॉइंट, मतलब ये तो हो गया R=R, और ये हो गया हमारा आउटसाइड, और ये हो गया हमारा इनसाइड, ये हमारा क्या हो गया, इनसाइड, ठीक है। तो और आउटसाइड पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो था क्या, नहीं था, जीरो नहीं था, तो इसको यहाँ नहीं लिखेंगे, ठीक है। इस इनसाइड कितना है, KQ/R, तो इसका मतलब ये क्या है, R पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, ये कांस्टेंट है, तो ये क्या चलेगा, कांस्टेंट आगे तरफ चलता रहेगा। फिर हमें सरफेस पर पता है वो सरफेस पर भी कांस्टेंट है, ठीक। उसके बाद में जो यहाँ पर पोटेंशियल है वो क्या कर रहा है, इस प्रकार से इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, V डायरेक्टली 1/R, और ये आ जाएगा V डायरेक्टली R पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, और ये इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। V एट सरफेस ये और V एट इनसाइड, दोनों के लिए हमारे पास ये निकल कर आ जाता है, ठीक है। ये बात आपको ये ग्राफ भी देख लेना है, V वर्सेज R ग्राफ आपके पास ये आ जाएगा। ग्राफ भी फिल हो गया। अब इसके बाद में हम देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, ठीक है। सॉलिड में एक कंडीशन तो हमने यहाँ पर आपको करवा रखी है। अब उसके बाद में देखते हैं दूसरी कंडीशन। बढ़िया तरीके से फील आ रहा है, हाँ सर फील आ रहा है, ठीक है सर। हाँ सर आपको क्या पता मैं कितनी परेशानी से गुजर रहा हूँ, इधर घर वाले हमें बोलते हैं पढ़ते नहीं हो, और एक है कि आप हमारी भावना को समझते नहीं हैं। क्या नहीं समझ रहे, तो क्या हो गया, नहीं सर हमें स्कूल में इतने बढ़िया तरीके से नहीं बता रहे, तो इसीलिए घर वाले बोलते हैं हम पढ़ नहीं रहे, उनको शिकायत करते हैं, तो यहाँ पे पढ़ो, इसीलिए तो हम आपके लिए लेकर आए हैं, और वो भी बढ़िया ही पढ़ा रहे हैं, टेंशन क्यों ले रहे हो, सब बढ़िया ही पढ़ाते हैं, बढ़िया फील के साथ में। देखो एक बार अब हम इसके अंदर देखते हैं, किसके लिए देख लेते हैं। आपको छी कितनी गंदी बातें करते हो आप, अपने टीचर की बुराई कर रहे हो जिसके साथ पढ़ते हो कि हमें सर स्कूल में अच्छा नहीं पढ़ा रहे, क्या बात है सर, छी कितने गंदे लड़के भाई। तो ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे वही दोनों कंडीशन देखेंगे। इसके अंदर अब चार्ज एट सरफेस नहीं रहेगा, ये बात भी ध्यान रखो। और किसके लिए देख रहे हैं, होलो स्फीयर के लिए देख चुके हैं, तो कौन आएगा सर, अब आएगा नो सॉलिड आएगा। अब सॉलिड में कंडक्टिंग के लिए देख चुके हैं, तो इसको मैं हटा देता हूँ। ये क्या किया सर आपने, तो पूरा ही हटा दिया। तो इसके ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर जिसकी रेडियस R है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। इसके अंदर लिख देते हैं चार्ज एट प्रेजेंट चार्ज एट इन होल वॉल्यूम लिख दो, ठीक है। चार्ज प्रेजेंस इन वॉल्यूम, चार्ज हमारे पास क्या है, पूरे वॉल्यूम में प्रेजेंस होगा, तो पूरे वॉल्यूम में प्रेजेंस कर देते हैं, तो पूरे वॉल्यूम में प्रेजेंस करेंगे, तो ये मैं पूरे वॉल्यूम में चार्ज प्रेजेंस कर देता हूँ। इसकी रेडियस मैं R लिख देता हूँ, ये वाली रेडियस R हो गया, ठीक है। ये ओरिजिन पॉइंट हो गया। ये हमारे पास क्या आ गया, स्फीयर आ गया, ठीक है। R रेडियस का एक स्फीयर आ गया। अब इसके लिए भी कंडीशन देख देते हैं। पहले तो 8 आउटसाइड आएगा,
सर ये तो मैं ही निकाल दूंगा। कैसे निकालोगे? सर ये तो आउटसाइड के लिए तो अभी आपने बताया था, और आपने जो गॉस नियम था वहाँ पर भी बताया था कि आउटसाइड के लिए तो हमारे पास वही कंडीशन होगी कि यही एक पॉइंट चार्ज की तरह कार्य करेगा, और इसे आर पॉइंट पर हमें आर डिस्टेंस पर पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम मानेंगे कि पी इन्फिनिटी से कहाँ लेकर आ रहे हैं, पी पॉइंट पर लेकर आ रहे हैं। तो वही हमारे पास क्या रिलेशन निकल कर आएगा, वही हमारे पास रिलेशन आता है। तो उसके अंदर लिखेंगे डी वी इजक्वल टू समाकलन ई नेगेटिव ऑफ ई डॉट डी आर लिखेंगे सर। इसके अंदर वी फाइनल माइनस वी इनिशियल करेंगे, यही बातें करेंगे सर। लेकिन सर एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई। ये बात तो आपने बता रखी है कि ये तो स्टार्ट में हमें करना ही है, अब आगे कैसे करूँ? तो करना ही तो आगे है, तो नहीं पता, तो अब आगे हम आपको दिखाते हैं। अब इसके अंदर देखो, पहले हम ये देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कितनी आई थी इन आउटसाइड के लिए देख रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आउटसाइड हमारे पास थी के क्यू आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब, के क्यू आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब हमारे पास ए आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास के क्यू आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब आएगी। आउटसाइड के लिए हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, ये इनसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आती है हमारे पास इनसाइड के लिए। तो सर आउटसाइड के लिए क्या होगी? आउटसाइड के लिए तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, के क्यू अपॉन कैपिटल स्मॉल आर स्क्वायर इस, ये हमारे पास ई आउटसाइड आता है। रिलेशन ये पता ही है। अब इसके अंदर करेंगे सर, फाइनल हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इनिशियल है और ये हमारे पास फाइनल है। तो वी आई तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, और वी एफ हमारे पास आ जाएगा वी पी आ जाएगा। ठीक है, कहाँ से कहाँ कर रहे हैं, इन्फिनिटी से लेकर हमारे पास आर डिस्टेंस में लेकर, इन्फिनिटी से लेकर कहाँ आ रहे हैं, इससे ले रहे हैं इन्फिनिटी, और ये आ गई आर डिस्टेंस। इतना समझ में, मतलब ये करना है जो प्रीवियस अभी टॉपिक करके हैं, जस्ट वही सेम कहानी यहाँ पर होगी। तो उसको मैं करता हूँ, तो ये आ जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ई का वैल्यू मैं ये पुट कर देता हूँ के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी आर समाकलन इन्फिनिटी टू आर। ठीक, इसके बाद में करता हूँ मैं क्या, वी फाइनल, और वी फाइनल हमारे पास क्या है, पी पॉइंट पर, वी इनिशियल इन्फिनिटी पर है, तो आ जाएगा माइनस का के क्यों, ये आ जाएगा -1 अपॉन आर इन्फिनिटी टू आर। इसके बाद में इसको और आगे सोल्व करता हूँ, तो वी पी, और ये हमारे पास कितना बिलोंग करेगा, 0 बिलोंग करेगा। तो ये बात यहाँ पर लिख दी हमने 0, तो माइनस का के क्यों, ये आ जाएगा -1 अपॉन आर आ जाएगा। तो वी आउटसाइड टू नॉन कंडक्टिव सॉलिड स्फीयर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन स्मॉल आर। ये तो सर यही बात आ गई। आप तो बोल रहे थे इसके अंदर हमें चेंज मिलता है, लेकिन किसी प्रकार से कोई चेंज नहीं मिल रहा है, ये तो सेम आ गया। ये बात तो सेम है, आउटसाइड के लिए तो सेम रही, क्योंकि एक पॉइंट चार्ज की तरह है और बाहर वाले के ऊपर काम कर रहा है। अब कहानी आती है इसके अंदर, इनसाइड में हमारे पास चार्ज है, तो वही एक इम्पोर्टेंट कहानी है, तो वो उसके ऊपर देखते हैं। तो सरफेस के लिए भी ये कितना हो जाएगा, V8 सरफेस कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर R इक्वल टू आर आ जाएगा एट सरफेस। ठीक है, ये बात आप नोट करोगे। ठीक, नोट करने के बाद में आगे हम देखते हैं, ये अब देखेंगे इनसाइड। सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट यही है, सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट ये जो बच्चों की नींदें उड़ा देता है, टीचर्स की नींद उड़ा देता है, जो कॉन्सेप्ट होता है वो यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसके अंदर ही आपको क्या करना है, इसके अंदर ही आपको फील के साथ में देखना है। हम तो सुहानी हो गए आपके, ओ सर कितना बदसूरत गाते हो आप। ओ सर मैं भी जा रहा हूँ, आप भी जा रहा हूँ, मैं डिसलाइक करके जा रहा हूँ वीडियो को। ठीक है, नहीं सर, तो चलो आज तो बढ़ाते हैं। नहीं, यहीं पर आपको गाने नहीं सुनाएंगे हम आपको बढ़िया दर्दिया चिल के साथ में सॉन्ग सुनाएंगे, गाने नहीं सुनाएंगे, अच्छे बढ़िया नेहा कक्कर की आवाज़ में। तो अभी क्या करना है, हम इनसाइड के लिए देख रहे हैं। छी सर, कितनी टाइम से आप मजाक कर रहे हैं, हमें पढ़ा नहीं रहे। आपको पता हो तो मजाक में हमने पूरा लेक्चर कर लिया है। अब इसके अंदर आगे देखते हैं। 8 इनसाइड मान लो कि इस पॉइंट पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको आर पॉइंट पर, यह है कि पी पॉइंट पर आर डिस्टेंस पर आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करना है। तो इनसाइड की तो वही कहानी होगी, यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, फिर यहाँ होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है, बढ़ रही है, फिर यहाँ पर सडन क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर एक डिक्रीज कर रही है, यहाँ पर सडन डिक्रीज कर, मतलब यहाँ पर भी वो डिसकंटिन्यूस आ गया। तो इसके अंदर यहाँ सरफेस के पास एक एस पॉइंट मानते हैं,
और हम क्या करते हैं, पहले ये रिलेशन लिखते हैं माइनस ई डॉट डेल आर वाला रिलेशन पुटअप करते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये रिलेशन पुट करेंगे, इसके अंदर हमारे पास ई डॉट एंगल कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में और ये भी इसी डायरेक्शन में, तो एंगल 0 डिग्री आ जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है इसके अंदर, ठीक है। नेगेटिव ऑफ डी आर आ जाएगा। तो इसके अंदर देखो अब इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, के क्यू अपन आर। तो वी कहाँ से कहाँ लेकर आ रहे हैं, वी फाइनल क्या है, वी फाइनल पी पॉइंट, वी इनिशियल हमारे पास एस पॉइंट। ये समझ में आ गया ना, यहाँ एस पॉइंट लिया, ये सरफेस के पास में ही है जस्ट, तो इसके लिए आर डिस्टेंस लेंगे, इसलिए मैंने इसको सरफेस लिखा है, ठीक है। इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड सर के क्यू आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब है, और इसके बाद में क्या आ गया सर, डेल आर आ गया। सर क्या आ गया, डेल आर आ गया है। डेल आर में यहाँ पर इसको लिख देता हूँ, डेल आर, वेक्टर तो नहीं लिखेंगे, डेल आर लिख दिया, ठीक है। डेल आर को मैं डी आर लिख देता हूँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे इसको मैं क्या कर देता हूँ, डी आर लिख देते हैं। इसको डी आर क्यों लिखा, क्योंकि इस बार क्या कर रहे हैं हम, इसको एक डिस्टेंस दे रहे हैं, इसको क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ गई और वो क्या करें, 0 नहीं प्राप्त हुई, तो इसका क्या करना पड़ेगा, हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ कर रहे हैं, ये मान लो कि इसको कहाँ से कहाँ लेकर आ रहे हो, आर डिस्टेंस से, सरफेस से ला रहे हो, आर पॉइंट पर लेकर आ रहे हो। देखो इसको फील करो बढ़िया तरीके से, ये सरफेस से आपको पी पॉइंट लेना, तो सरफेस इनिशियल पॉइंट सरफेस पर है, फाइनल पॉइंट पी पर है, तो सरफेस पर हमारे पास आर डिस्टेंस है और की स्मॉल आर डिस्टेंस पर इसको ले आ रहा है वो, तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो वी पी माइनस वी एच इक्वल टू माइनस का के क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यूब, ये आ जाएगा, और आर ये हमारे पास डी आर आ जाएगा। ये हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, ये हमारे पास आर डी आर निकल कर आ जाएगा, ये आ जाएगा। अरे समाकलन लगाना है, इंटीग्रेशन लगाना है, सांप लगाना है हमें, आर टू कैपिटल आर, ये आ जाएगा आर डी आर। इसको आगे इधर सोल्व कर दें या फिर यहाँ पर सोल्व करते हैं, फिर इधर नया लिख के जाएंगे। तो वी पी माइनस वी एच इक्वल टू माइनस का के क्यू अपॉन आर क्यूब, ये आ जाएगा आर स्क्वायर बाई 2, यह आ जाएगा हमारे पास आर टू स्मॉल आर, ठीक। अब ये आ जाएगा वी पी माइनस वी एच इक्वल टू माइनस के क्यू अपॉन आर क्यूब, फिर आ जाएगा ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2, इसको ऐसे लिखेंगे। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वी पी माइनस वी एच इक्वल टू माइनस के क्यू आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब माइनस प्लस के क्यू आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब, ये यहाँ पर हम पुट कर दिया। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, वी पी तो हमें निकालना है और ये हमें सरफेस पर पता है, तो उसको मैं इसको ट्रांसफ़र कर देता हूँ, वी एस को उधर, तो करूँगा तो क्या आ जाएगा, माइनस के क्यू आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब, माइनस के क्यू आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब, ये इधर जाए प्लस, इससे देखो ये आर स्क्वायर है, इसके ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, के क्यू अपॉन 2 आर बचेगा, के क्यू अपॉन 2 आर हमारे पास बचेगा। इसके बाद में हम इन्हें इस इधर क्या बचा, वी एस भी भेज दिया, तो वी एस की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, वी एस की वैल्यू हमने नहीं लिखी, तो वी आउटसाइड हमारे पास पता है, वी आउटसाइड हमारे पास पता है के क्यू अपॉन आर, और वी सरफेस पर हमारे पास कितना था, वो था हमारे पास के क्यू अपॉन कैपिटल आर, तो वो वैल्यूज यहाँ पुट करते हैं। तो वी पी इक्वल टू माइनस के क्यू आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब प्लस के क्यू अपॉन 2 आर प्लस के क्यू अपॉन आर। अब इसके अंदर ये क्या करेंगे, ऐड करते हैं, तो वी पी इक्वल टू कितना आ जाएगा, वे आ जाएगा हमारे पास, इसको मैं पहले लिख देता हूँ, तो 3/2 के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2 आर क्यूब, ये आ जाएगा इनसाइड के लिए हमारे पास पोटेंशियल आ जाएगा इनसाइड। अब इसको और भी तरीके से लिखना चाहो तो वी इनसाइड, इसको क्या करता हूँ, थोड़ा इधर लिख देता हूँ, ये वी इनसाइड इक्वल टू, इससे मैं के क्यू अपॉन आर कॉमन ले लेता हूँ, के क्यू अपॉन आर कॉमन ले लेता, 2 आर ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 आर को रहने दो, 3/2 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर, ठीक है। अब 2 लेना चाहो तो 2 ले लो बाहर, नहीं लेना चाहो तो मत लो, ये हमारे पास निकल कर आ जाएगा, इसके अंदर पोटेंशियल निकल कर आ जाएगा, ठीक।
ये तो हो गया इनसाइड, इसके अंदर ये तो इनसाइड निकल कर आ गया है। इसको बढ़िया तरीके से देखेंगे, इनसाइड में हमारे पास वो एट पूरे वॉल्यूम के अंदर हमारे पास होल वॉल्यूम में चार्ज है, तो चार्ज होने के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने के कारण इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन मिलने कहाँ से कहाँ लेकर आ रहे हैं, सरफेस से लेकर पी पॉइंट लेकर आते हैं। तो सरफेस से लेकर पी पॉइंट लेकर आ रहे हैं, वी फाइनल था ये, वी इनिशियल था ये वाला, और ये वाला वी फाइनल था। तो ये क्या आर डिस्टेंस है, स्मॉल आर डिस्टेंस पर लेके आ रहे हैं और इसका इंटीग्रेशन करते चले गए, फिर लिखते गए, फिर लिखते गए, फिर लिखते गए, फिर हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर एक बढ़िया इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक निकल कर आता है, वो क्या निकल कर आता है वो अभी इसको पॉज करेंगे, फिर हम आपको बताते हैं। पॉज कर लिया होगा, तो इसके अंदर देखो अब यहाँ से एक बढ़िया ये भी निकल सकता है, एक नंबर का क्वेश्चन ये इस प्रकार से डायरेक्ट पूछ सकता है। ये हमारे पास क्या पूछेगा, तो वो क्या पूछेगा वो बता देते। वे इनसाइड ये हो गया, और वी आउटसाइड, इनसाइड आउटसाइड ये सभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, KQ/2R 3 माइनस आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास सभी पॉइंट्स आ गए। ठीक है, वी इनसाइड है वो क्या कर रहा है, वो प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। वो क्या है, आर स्क्वायर के हमारे पास प्रोपोर्शनल आ रहा है। ये बात आप यहाँ पर ध्यान रखोगे। मतलब क्या हो, जैसे जैसे दूर नेगेटिव आ रहा है, मतलब नेगेटिव आएगा, धीरे धीरे जाएंगे तो हमारे पास कम होता जाएगा। ग्राफ देखते हैं, ग्राफ से इसको समझ में आएगा आपको। अब इसके अंदर हम ग्राफ देखते हैं, वहाँ पर आपको बढ़िया तरीके से फील आएगा। ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, सॉलिड, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग आ गया। और इसके कारण हमें यहाँ पर ये क्या है, सरफेस है, ये आर और ये कैपिटल आर है, ये आउटसाइड है, और इस डायरेक्शन में स्मॉल आर ले लें, और इस डायरेक्शन में हम कैपिटल वी पोटेंशियल ले रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें पता है ये सरफेस है, तो इनसाइड पे क्या है, इनसाइड पहले हम इसके अंदर निकालते हैं, इनसाइड ही होगा। अब यहाँ पे सेंटर के लिए निकालते हैं, एट सेंटर। सर सेंटर पर निकालने की क्या जरूरत है, सेंटर पर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो सेंटर पर भी नहीं होगी, तो सेंटर के लिए देख लेते हैं ना। सेंटर के ऊपर निकालने मतलब आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सेंटर में आर इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो ये इनसाइड में रखते हैं, वी एट सेंटर इक्वल टू KQ/2R, ये 0 हो जाएगा पूरा, तो ये क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, पूरा आ जाएगा 3। मतलब सेंटर वाला है वो आर पर बिल्कुल डिपेंड नहीं कर रहा, वहाँ पर क्या रहेगा, सबसे ज़्यादा रहेगा। इसके देखो सरफेस पर क्या रहेगा, KQ/R रहेगा, बाहर रहेगा वो धीरे धीरे कम हो रहा है। इसका मतलब जो सेंटर पर है वो क्या रहेगा, सबसे ज़्यादा रहेगा। तो सेंटर पर सबसे ज़्यादा है, फिर धीरे 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 कम हो रहा है, और कम होते होते इस प्रकार से हमारे पास ये आउटसाइड, तो इस प्रकार से हमारे पास 1/R, और वी इनसाइड होता है वो आर स्क्वायर के इस प्रकार से डायरेक्टली प्रपोज, मतलब धीरे धीरे, और ये आ जाएगा सरफेस के लिए यहाँ पर। ठीक, इस प्रकार से हमारे पास ये प्राप्त होता है वी इनसाइड आउटसाइड का ग्राफ। ध्यान रखना है, सरफेस सेंटर पर हमारे पास क्या था, सबसे मैक्सिमम होगा, सेंटर पर सबसे ज़्यादा होगा, VC = 3/2 KQ/R। सबसे मैक्सिमम क्यों बोला, यहाँ पर देखो ये क्या था, 3/2 से हमें R² अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर और माइनस करेंगे, तब इनसाइड हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। उसके बाद में आउटसाइड करते हैं, तो ये धीरे धीरे ऑटोमेटिक ये बता रहा है कम करेगा, फिर ये बता रहा है कि ये तो एक कांस्टेंट हो गया, ये तो आर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, उसका भी 3/2 गुना आ गया, सरफेस से 3/2 गुना आ गया। तो यहाँ पर एक तो क्वेश्चन ये बन सकता है, वी सेंटर पर हमारे पास जो पोटेंशियल आता है वो हमारे पास 1.5 गुना वी सरफेस का प्राप्त होता है, 1.5 गुना वी सरफेस प्राप्त होता है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सरफेस पे जो पोटेंशियल प्राप्त होता है वो सेंट्रल का कितना गुना होता है, या फिर सेंट्रल पे जो पोटेंशियल प्राप्त होता है वो हमारे पास सरफेस का कितना गुना प्राप्त होता है। इस प्रकार से डिक्रीज इंक्रीज में पूछ सकता है। तो याद रखेंगे, जो सेंट्रल पर पोटेंशियल आता है वो सरफेस का 1.5 टाइम्स मल्टीपल आता है निकल कर। यह बात यहाँ पर ध्यान रखेंगे। सेंट्रल पर सबसे मैक्सिमम होता है किसके अंदर, नॉन कंडक्टिव सॉलिड स्फीयर के अंदर सबसे मैक्सिमम होता है, फिर धीरे धीरे इंक्रीज करता हुआ डिक्रीज करता हुआ चला जाता है। अब इसको हम एक क्वेश्चन के द्वारा फील कर लें, या फिर इसके अंदर हम आपको यहाँ पर अभी क्वेश्चन ना कराकर अगला लेक्चर है वो पूरा क्वेश्चन के ऊपर लेके आते हैं।
कि इसके अंदर क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं, इसको आप बढ़िया तरीके से फील के साथ पढ़ कर आएंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और पूरे इसके ऊपर क्वेश्चन करवाएंगे, वहाँ पर इसका बढ़िया फील आ जाएगा आपको। यदि यहाँ पर कुछ डाउट भी रह गया है तो वहाँ क्वेश्चन के थ्रू आपको पूरा डाउट क्लियर करवा दिया जाएगा। क्वेश्चन का डेमो दे देते हैं हम आपको। डेमो इस प्रकार से देखो, ये हमारे पास क्या ले लेते हैं, सेल, ये दो थिन सेल ले लेते हैं, ठीक है। थिन सेल ले लो या फिर होलो स्फीयर बोल दूँ मैं इनको, थिन सेल बोल दो इसको ए बोल दिया और इसको बी बोल देते हैं। इस पर हमारे पास क्यू चार्ज है और इस पर हमारे पास 2Q चार्ज है, ठीक है। और इसकी रेडियस हमारे पास R है और इसकी रेडियस हमारे पास 2R है, ठीक है। अब मैं ये बोल दूंगा कि पोटेंशियल ऑफ ए सरफेस पर ज्ञात करना है, ठीक है, और पोटेंशियल ऑफ बी सरफेस, इनके कारण हमें पोटेंशियल ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे सर, सरफेस पर पोटेंशियल हमारे पास पता है KQ/R होता है, इसके लिए भी KQ/R आएगा और वहाँ आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होगा सर, अभी आप बता कर रहे हैं और अभी गलत बता रहे हैं। तो वही तो कॉन्सेप्ट अगले लेक्चर में आएंगे, इस कॉन्सेप्ट को आपको अगले लेक्चर में बढ़िया तरीके से बताएंगे। आपको करना हो तो इसके अंदर हम बता देते हैं कि यहाँ पर पॉइंट होगा, उसके ऊपर सरफेस के कारण तो आ ही रहा है, लेकिन वो इसके लिए, इस बड़े वाले स्फीयर के लिए क्या कर रहा है, वो इनसाइड का काम कर रहा है। तो ये भी तो अपना एक पोटेंशियल देगा, ये भी तो पोटेंशियल देगा, तो इन दोनों का पोटेंशियल ऐड करेंगे। तो इस वाले पॉइंट के लिए ये वाला तो क्या करेगा, सरफेस, और ये वाला इनसाइड का काम कर रहा है। यहाँ पर कोई पॉइंट लेते हैं तो इसके कारण तो ये सरफेस पे है ही, लेकिन इसके ये आउटसाइड का काम कर रहा है। इस प्रकार से मतलब इसके अंदर तो क्या आएगा, VA सरफेस प्लस VB इनसाइड, और इसके अंदर VB सरफेस प्लस VA आउटसाइड, ये दोनों का ऐड होगा। इस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन निकल कर आएगा, ठीक है। और अगले लेक्चर में इसके हम बढ़िया क्वेश्चन लेके आएंगे, तो उसको बढ़िया तरीके से फील के साथ में देखें, स्वयं से अप्लाई करें और पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।